नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स बाय विशाल सर आगरा में आपका स्वागत है। हमारी जो क्लास चलती है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे चलती है। यूट्यूब चैनल है हमारा मैथ्स बाय विशाल सर आगरा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य। उसमें अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम को पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या करते हैं। ए और बी की बात हो रही है। ए ने जो काम किया है कितने दिन किया है? 8 दिन। और बी ने जो काम किया कितने दिन किया? 12 दिन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बी ने 12 दिन किया। फिर कहता है उस क्वेश्चन में है कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। ठीक है, लेकिन ए ने काम को पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। अच्छा, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्व क्या करना है? हम एलसीएम लेते हैं। अच्छा, एलसीएम जब लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा? 8 और 12 का जो एलसीएम लेंगे कितना आएगा? मैंने बताया कि बड़ा जो नंबर होता है उसका एलसीएम लेते हैं। अच्छा, उसका एलसीएम या तो वो खुद नंबर एलसीएम होगा या उसका मल्टीपल होगा। तो बड़ा नंबर क्या है? 12 है। अच्छा, 12 का हमें पता है 8 से डिविजिबल नहीं है 12, तो 12 का मल्टीपल लीजिए। 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24। तो 24 क्या है? 8 से भी डिविजिबल होगा और 12 से भी डिविजिबल होगा, यानी 8 और 12 दोनों से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, ठीक है। अब 8 का डिवाइड जब हम इसमें 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 या 24 3 बार। और 12 का जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा? 2 बार। यहां तक कोई परेशानी? यहां तक तो हम करते ही हैं। अच्छा, अब चलेंगे क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से कितने दिन पहले? 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए जो काम हुआ, मान के चलिए जो 10 दिन में काम हुआ वो 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। ठीक है, अच्छा 2 दिन पहले छोड़ के चला गया ना, तो ए का काम कितना है? यहाँ 3 है। ठीक है, तो 3 इंटू 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। ठीक है, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब 6 को हम क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। 6 को हम इसमें 24 में ऐड करेंगे, कितना हुआ? 30। यहां तक कोई दिक्कत? हम जो 2 दिन पहले छोड़ के गया था वो हमने ऐड कर लिया। उसका 3 काम था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 को हमने इसमें ऐड कर दिया। कितना हुआ काम? 30। लेकिन अब क्या कह रहा है उसमें क्वेश्चन में? कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, 30 टोटल काम दोनों का क्या है? 5 किया। 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 डेज। ठीक है, जो काम पूरा होगा वो कितने दिनों में पूरा हुआ? 6 दिनों में काम पूरा हुआ। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको हम किस तरीके से करेंगे? एक हमारा फॉर्मूला कंसेप्ट होता है MDH। क्या बोलेंगे इसको? MDH कॉन्सेप्ट। MDH कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? यहां M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, जहां M क्या है? ये हमारा एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के आधारित पे एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छा जहां हमारा M क्या है? M4 क्या है? मैन यानी आदमियों की संख्या D1 में और M1 में। और D बराबर क्या है? D क्या है? जो D डिनोटेड करेगा वो आप समझिए सीधे सीधे कि D क्या है? D देखिए, D से आएगा डेज। ठीक है, और H से आएगा घंटे बताया जाएगा। ठीक है, HOU आवर्स, घंटे बताए जाएंगे। यहाँ डेज बताया जाएगा। यहाँ मैन की बात होगी, कितने आदमी हैं
कितने दिनों में काम करेंगे, कितने घंटे में काम करेंगे, और W बराबर क्या है, वर्क यानी कार्य। ठीक है, यहाँ आदमी या व्यक्तियों की संख्या, यहाँ दिन, यहाँ घंटे, और यहाँ वर्क यानी कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा या कितना कार्य जो भी है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है, ये 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने, 35 आदमी। ठीक है, पहले नंबर तो 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो आदमी कितने हुए, एम की जगह पे कितना रखेंगे, 35, 35 रखेंगे। फिर D1 कितना है, D1 यानी मतलब दिन कितने दे रहा है इसमें, 6 दिन की बात कर रहा है, 6 दिन की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा घंटे की तो बात कर नहीं रहा है, तो घंटे हटा देंगे। अगर घंटे उसमें बोलेगा तो हम घंटे को ऐड करेंगे, और अगर नहीं बोलेगा तो घंटे का नहीं लिखेंगे उसमें। ठीक है, चलिए फिर काम कितना दे रहा है, एक काम कितना करना है, एक। चलिए फिर M2 में उसने बोला तो 7 आदमी, ठीक है, उसी काम का आधा हिस्सा, काम हमारा कितना था पहले, आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छा दिन की बात कर रहा है तो D2 निकालना पड़ेगा। अच्छा पहले जो काम था हमारा एक काम था, अब क्या बोल रहा है वो कि उस काम का आधा हिस्सा यानी 1/2। पहले काम था एक और अब कितना हो गया, आधा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए 35 × 6 और 1 का डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब इसको जो 2 है, 1/2 है, ये 2 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। ठीक है, तो जब ऊपर पहुंचेगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ऊपर, इंटू D2। नीचे क्या है, 1 को छोड़ लिखो चाहे मत लिखो, 1 से किसी में डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, 2 ऊपर पहुंच गया। आई बात समझ में। अब देखिए 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 2 3 6, और 2 से 7 बार कट जाएगा, 2 7 14, 7 से 35 कट जाएगा 5 बार। आई बात समझ में। 7 से 35 कटेगा कितने बार, 5 बार, 7 पंजे 35। अब ये 5 दिए 15, जो D2 का मान आया हमारा कितना आया, 15 दिन। कितना आया, 15 दिन, 15 डेज। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा होगा, वो 15 दिनों में आधा हिस्सा जो पूरा होगा। आई बात समझ में, यही इसका आंसर है। MDH कंसेप्ट से चलेंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा कर सकते हैं या पूरा करते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने फॉर्मूला बताया, 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति, क्या है 18 व्यक्ति 8 घंटे कार्य कर रहे हैं, 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य करते हैं। कितना कार्य कर रहे हैं, 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं 8 घंटे, 8 घंटे कार्य करके 10 दिन में, कितने दिन में, 10 दिन। देखिए यहाँ क्या दिया उसने, 18 आदमी दिया, यानी 18 व्यक्ति भी दिए उसने, और वहाँ कार्य 10 दिन भी दिए उसने, दिन भी दिए 10, और घंटे भी दे रहा है कि 8 घंटे भी काम कर रहा है। ठीक है, 8 घंटे। अच्छा ये मत सोचना कि 8 इधर हो गया 10 उधर हो गया, कहीं भी कर देंगे मल्टीप्लाई एक ही आएगा, याद रखना। ठीक है, वर्क कितना है इसमें भाई, कितने घंटे, 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट 10 दिन में, 3 यूनिट कार्य, यूनिट कितना, 3 यूनिट कार्य। ठीक है, कार्य कितना है, 3 यूनिट। ठीक है, अच्छा बराबर में बात करेंगे, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कर, 5 यूनिट कार्य कितना है, 5 यूनिट, कितना है 5 यूनिट, 6 घंटे, 6 घंटे। पूछा क्या है, कितने दिन में पूरा करेगा, यानी D2 पूछा है उसने। बात क्या है, D2 की पूछा क्या है उसने कि चलिए अब क्या करेंगे, पहले ऐसा करिए, 3 से यहाँ कुछ कट रहा है, ये देखें 3 से कोई संख्या कट रही है, 3 से 6, 3 6 18। ठीक है, 6 बार हो गया। ठीक है, फिर यहाँ किसी से 5 से 5 पंजे 25। ठीक है, अब नीचे वाली संख्याएं कट गई। ठीक है, 6 से 6 कट गया, और 5 से 2 बार ये कट गया। ठीक है, बचा क्या, D2 बराबर क्या बचा, 8 दूनी 16,
जो कार्य बचा हुआ है वो कितने दिन में पूरा होगा, वो 16 दिन में पूरा होगा। कितनी देर लगी, कोई देर नहीं लगी, ये तो मैंने आपको समझाया है इसलिए समझाऊंगा, नहीं तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, आप लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन आपको कराता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। 9 आदमी किसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त करते हैं। शेष काम को समाप्त करने के लिए कितने और व्यक्ति लगाए जाएं कि काम 2 दिन में समाप्त हो जाए। फॉर्मूला वही है। ठीक है, MDS वाला लगाएंगे। देखिए आदमी कितने हैं इसमें, 9 आदमी हैं। फिर बात कर रहा है कि किसी काम का 1/3 भाग, काम कितना हुआ, 1/3 हुआ 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में। काम कितना है, 1/3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, दिन घंटे की तो कोई बात हुई नहीं तो घंटे नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर घंटे की बात करेगा तो घंटे को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, शेष काम को समाप्त करने के लिए कितने और व्यक्ति लगाए जाएं कि काम 2 दिन में समाप्त हो जाए। अच्छा, कितने व्यक्ति पूछें कि कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष काम जल्दी 2 दिन में समाप्त हो जाए। अच्छा, काम हमारा देखिए कितना है, शेष काम क्या है, शेष काम क्या है इसमें देखिए, शेष काम कितना बचा, हमारा काम कितना है, पूरा टोटल 1 है। 1 में से माइनस करेंगे हम 1/3, क्योंकि 9 आदमी किसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में कर रहे हैं। काम हमारा किसी काम का बोल रहा है ना, तो एक काम है हमारा पूरा, और टोटल इस काम का, एक काम का उसने 1/3 भाग 10 दिन में किया है। ठीक है, तो 1 में से हम -3 कर देंगे, जो बचेगा हमारा दूसरा बचेगा। ठीक है, 2 दिन का काम जो बचेगा, देखिए एक काम में से इसको माइनस करेंगे, 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2/3। जो काम यहाँ बचेगा कितना बचेगा, 2/3। अच्छा, उसने पूछा क्या है, व्यक्ति, तो m तो हमने निकालना ही है, m2 तो निकालना है हमें। अच्छा, फिर क्या दिया है उसने, 2 दिन दिया है। इतनी बात समझ में आई, 2 दिन दिया है। अच्छा, से अब काम हमारा कितना बचा है, 1 में से हमने 1/3 भाग तो हमने 10 दिन में किया। अच्छा, बाकी जो बचा 2/3 वो कितने आदमी करेंगे भाई, 2 दिन में समाप्त करना है तो कितने व्यक्ति लगेंगे कि 2 दिन में समाप्त हो जाए। चलिए देखते हैं, ये 3 है, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा ऊपर, 9 × 30, क्योंकि 10 है, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 हो गया। 1 का डिवाइड 1 हट जाए, यहाँ से हट जाएगा। ये 3 क्या होगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, m2 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, और ये 2 है, ये 2 है, इस 2 से ये 3 बार कट जाएगा। आई बात समझ में, तो बचेगा क्या, 9 × 3/। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जब यहाँ 3 है, ये 3 से ये भी कट जाएगा 10 बार। ठीक है, 10 बार ये कट गया, तो बचा क्या, m2, यानी जो व्यक्ति जो 2 दिन में समाप्त काम करेंगे वो कितना है, 90, कितना, 90। ठीक है, 90। लेकिन एक चीज़ और, 2 दिन में समाप्त हो, बात करी थी हमारे आदमी कितने थे, 9 आदमी थे, तो जो टोटल आया है उसमें से 9 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 81, क्योंकि ये तो टोटल का आया है ना, 2 दिन में समाप्त करे तो। अच्छा, पूछ क्या रहा है, समाप्त करने के लिए कितने और व्यक्ति लगाए जाएं कि काम 2 दिन में समाप्त हो जाए। हमारे पास कितने आदमी थे, 9 काम थे, 9 आदमी तो थे हमारे पास, 9 आदमी को हमें इसमें माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने हमारे पास, 81 व्यक्ति, यानी 81 व्यक्ति हमारे ऐसे होंगे 2 दिन में काम हमें और चाहिए, जिससे कि 2 दिन में काम समाप्त हो जाए। आई बात समझ में, लिखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कराते हैं, करिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार्य कुछ श्रमिकों द्वारा 96 दिन में पूरा हो सकता है। 16 श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण यह कार्य 108 दिन में पूरा होता है। वास्तविक श्रमिकों की संख्या बताइए। चलिए देखिए, एक कार्य को कुछ श्रमिक द्वारा 96 डेज में पूरा हो सकता है। मान के चलिए एक कार्य हम मान लेते हैं, कोई x कार्य है और वो 96 डे में कर रहा है। कितनी दिन में, 96 दिनों में कर रहा है। ठीक है, बराबर। फिर करते हैं 16 श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण, 16 श्रमिकों की, यानी कोई हमारा x था
16 श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण, ना होने के कारण, 16 श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण यह कार्य 108 दिन में पूरा होता है। कितने दिनों में पूरा होता है? 108 दिनों में पूरा होता है। 108 दिनों में पूरा होता है। ठीक है, चलिए वास्तविक श्रमिकों की संख्या बताइए। देखिए 12 से अगर हम इसको काट दें, 12 अट्ठे 96 और 12 नम्मा 108। पहले x का पता चला आपको, एक कार्य कुछ श्रमिकों द्वारा किया, मतलब कोई कार्य हमने x माना और वो 96 दिनों में किया। ठीक है, फिर उसने बोला कि 16 श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण, 16 श्रमिकों ना होने के कारण वो 108 दिन में पूरा हुआ। तो 16x - 16 ना होने के कारण 108 दिन में पूरा हुआ। अच्छा, वास्तविक श्रमिकों की संख्या बताइए कितने श्रमिक थे। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 8x बराबर 9 का x में देंगे तो 9x और माइनस के 16 नम्मा 144, 16 9 जा 144। ओके, चलिए अब 9x यहाँ प्लस का है और 8x यहाँ प्लस का है। जब 8x इधर जाएगा तो 9x में से 8x जाएगा तो कितना बचेगा? x। इतनी बात समझ में आई। और जब 144 यहाँ आएगा तो ये भी 144 प्लस के रहेगा। कितना बचेगा? अच्छा, मैं सीधे सीधे बताता हूँ आपको। 9x इधर लेके आएंगे तो माइनस के कितना बचेगा? x ले लीजिए, क्योंकि 8x में से और माइनस के 9x जाएंगे तो माइनस का x बचेगा। यहाँ कितना बचा? माइनस के 144। माइनस से माइनस हट जाएगा। x बराबर हमारा कितना बचा? x बराबर जो श्रमिकों की संख्या है वो कितनी है? 144, 144। आई बात समझ में? अच्छी तरह, आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी का बैच चल रहा है, रेलवे एनटीपीसी का बैच चल रहा है, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसियाँ चल रही हैं। रेलवे ग्रुप डी का भी फॉर्म डालिए आप। ठीक है, और उसमें भी वैकेंसी अच्छी खासी है, 22,000 करीब ऐसी वैकेंसी है, उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है। उसको भी डालिए, उसको इसी से वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, आप लगे रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए मेरे साथ और प्रैक्टिस लगातार करिए। ठीक है।